हाँ जी, good morning, good afternoon and good evening to everyone watching this video as per your time zone. तो भाई हमारा लेक्चर नंबर 2 चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग आ चुका है. अब इस लेक्चर को देखने से पहले जिस बच्चे ने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है, सबसे पहले तो जाके लेक्चर नंबर 1 देखे और चैनल्स को सब्सक्राइब कर ले. और सब्सक्रिप्शन की बात करूं तो भाई हमारे 100 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, तो उसके लिए सबसे पहले तालियां. हमारा एक छोटा सा परिवार बन चुका है. ये बड़ी खुशी की बात है, मतलब मुझे तो बड़ा गर्व महसूस हो रहा है. हमने 1-2 दिन के अंदर अंदर अपना एक पूरा परिवार बना चुका है और अब बिल्कुल हमारी बॉन्डिंग स्टार्ट हो चुकी है. और अभी तो सिलेबस हो गया था ना, अभी तो फ्लाइट स्टार्ट हुई है और हमने क्या एक अच्छा बॉन्ड बना लिया है. ठीक है, तो इसको ऐसे ही हमें जोश के साथ, इसी एनर्जी के साथ हम देखते हैं कितना जल्दी हम इस परिवार को और छोटे से बड़ा करते हैं और ज्यादा कहते हैं ना अपनापन लाते हैं इसमें और इंटरेक्शन करते हैं, क्योंकि कहते हैं ना अभी तो पिक्चर बाकी है. ठीक है, अभी तो चीजें शुरू हुई हैं और आप और हम मिलकर इस हमारे चैनल को, हमारे परिवार को बढ़ाएंगे. ठीक है, मैं यहाँ तुम्हारे लिए अच्छा कंटेंट लाती रहूंगी. मैंने पहले ही कहा है, कंटेंट की, सिलेबस की, 9th क्लास की पूरी साइंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है. बस तुम्हें सवारी को अपने सामान के साथ डेली आ जाना है और जो स्क्रिप्ट में दिखाया जाए उसे समझना है और अपने दिमाग में बिठा लेना है. बस तुम्हारा काम इतना सही है. तो लेक्चर नंबर 1 देखो, उसे लाइक करो, उसे शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ और नोट्स बनाओ और उसके नीचे कमेंट करो. सबसे इंपॉर्टेंट बात कमेंट करना है. वीडियो देखने के बाद कमेंट करना है. जो भी तुम्हें लगे कि मिसिंग है, कुछ प्रॉब्लम है, ऑडियो में दिक्कत है, वीडियो में दिक्कत है या किसी भी प्रकार का कमेंट कोई भी है, योर फीडबैक इज वेरी वैल्यूएबल. ठीक है, तो उसको फीडबैक देनी है. कोई प्रॉब्लम आपका होगा वहां से तो हम उसको डिस्कस करेंगे. और एक इंफॉर्मेशन की डेली जो वीडियो है वो मंडे टू फ्राइडे आया करेगी, क्योंकि अब कुछ बच्चों के आज मेरे पास पर्सनल मैसेज आ रहे थे कि मैम संडे तो मत डालना, संडे तो छुट्टी दे दो हमें. तो भाई एक तुम्हारी छुट्टी, एक मेरी तरफ से फ्री. ठीक है, एक के साथ एक फ्री. मुझे लगा कि चलिए ठीक है मंडे टू फ्राइडे, क्योंकि वो होता है ना कुछ मेरे फेवरेट स्टूडेंट्स जिन्हें मैं कहती हूँ जिनका काम पेंडिंग रहता है, तो अगर मंडे से फ्राइडे में किसी बच्चे को टाइम नहीं लगता तो वो अपने वीकेंड पे रेस्ट नहीं करेंगे. अब बच्चे कहेंगे चलो सैटरडे संडे छुट्टी, 2 दिन तो छुट्टी मिली. छुट्टी नहीं है भाई, वो उसको यूज करना है, अपनी चीजों को रिवाइज करना है. कंटेंट देना मेरी जिम्मेदारी है, उसको रिवाइज करना तुम्हारी जिम्मेदारी है. समझ गए बात? अब चलिए जी. तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 1 जिसने देख लिया है उसको पता है हमने क्या डिस्कस कर लिया था. मैटर इन आवर सराउंडिंग में सबसे पहले मैटर, उसकी प्रॉपर्टीज, 4 प्रॉपर्टीज थी. वेरी वेरी स्मॉल, कॉन्स्टेंटली मूविंग, अट्रैक्शन, ये वो सब हम पढ़ चुके हैं. ठीक है जी. आज मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा तुम्हें एनसीईआरटी का लुक देती हूँ. मैंने पहले ही कहा था मेरी फेवरेट बुक है एनसीईआरटी. बाकी सारी रेफरेंसेस बुक अपनी जगह, लेकिन एनसीईआरटी को कोई बीट नहीं कर सकता. मैं अगेन एंड अगेन एनसीईआरटी का नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि 6 to +2 की एनसीईआरटी हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बेस है और मुझे ऐसे लगता है कि बेस ही सबसे जरूरी है. 9-10 का बेस जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, +1-2 अपने आप आ जाते हैं. एक बार घर की नींव रखना इंपॉर्टेंट है, उसके बाद तो बन ही जाता है. ठीक है, तो हमारा भी बन ही जाएगा. चलिए, तो हमने कल करा था, वो कहते हैं कहानी अब तक, पहले दिमाग में रिवाइज करें कहानी क्या चल रही है. पता लगा कुछ याद ही नहीं है कल का, तो पहले मैं तुम्हें बता देती हूँ कि कल का हमने फटाक से 2 मिनट में रिवाइज करेंगे. एनसीईआरटी का एक ओवरव्यू लेंगे. एनसीईआरटी की लाइनों को पढ़ना, समझ आए नहीं आए, अच्छी लगे नहीं लगे, मैं उस पर नहीं जा रही हूँ. तुम्हें एनसीईआरटी को रीड करने की, बुक्स को रीड करने की हैबिट डालो. बुक्स को समझ में आना नहीं आना वो बात की बात है. पहले एक कहते हैं ना कंसंट्रेट होकर कंसंट्रेशन बनाओ, बुक रीडिंग की हैबिट बनाओ. उसके बाद समझ अपने आप आना स्टार्ट हो जाएंगी. धीरे धीरे चीजें स्ट्रीमलाइन हो जाती हैं. तुम एक बार ट्राई तो करो. तो सबसे पहले मैटर इन सराउंडिंग में अगर हम देखें, मैं एनसीईआरटी का थोड़ा सा लुक दे रही हूं तुम्हें. कहाँ है मेरा रेड कलर का पेन? ठीक है, ब्लू है. चलिए ठीक है, हम रेडी है. ठीक है, चलिए. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, सबसे पहले हमने कल ही बात करी थी. मैटर मेड अप ऑफ पार्टिकल, इसके बाद वो शुगर और वो वाला ये देखो 100 ml लेना है, पानी लेना है, शुगर सॉल्ट, ये सब
मैं करवा चुकी हूँ सब, मैं तुम्हें दिखा रही हूँ कि एनसीईआरटी का एवरीथिंग कवर है, बस तुम्हें रीड करने की हैबिट डालनी है। यहाँ पे डाल के देखा, स्टिर करके देखा, और हम नहीं देखे, सब कर चुके हैं, हम फटाफट रिवाइज कर रहे हैं। बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं, इसके लिए हमें पोटेशियम पर मैग्नेट वाला देखा था। अगर इसमें तुम्हें कंटेंट सही से विजिबल नहीं है तो अपनी एनसीईआरटी बुक तुम्हारे पास है, पेज नंबर 1, 2 और 3 हम देख रहे हैं, फटाफट एक लुक ले रहे हैं कि कल हमने क्या करा था। पोटेशियम पर मैग्नेट वाला ये सेम डायग्राम तुम्हें कल मैंने कराया था कि 100 ml लेना है, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, छोटे छोटे पार्टिकल्स टूटते जाते हैं। डिटोल का एग्जांपल करा था, इंक का करा था। फटाक से मैं एक वो कहते कहानी चलनी चाहिए, फिल्म चलनी चाहिए, ठीक है। डेटोल वाला यहीं से मैंने लाइन उठाई थी, ये लाइन भी देखी परखी लग रही है। उसके बाद हम पढ़े थे कैरेक्टरिस्टिक्स, पढ़ी थी कि नहीं, पढ़ी थी कि नहीं, मेरे साथ रिवाइज करेंगे चारों कैरेक्टरिस्टिक्स। पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, अट्रैक्शन होता है, कॉन्टिन्यूसली मूविंग होते हैं, और वेरी वेरी थिन होते हैं पार्टिकल्स। 2 नंबर का सवाल आता है सीधा सीधा। अब उनके बीच में स्पेसेस है कि नहीं है, ये हम कर चुके हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर, स्पेसेस बिटवीन देम हम कर चुके हैं, इसको दोबारा नहीं करेंगे। यहाँ से सिकंजी, नींबू सिकंजी सब बनवा दी थी कल, सब बन चुका है। उसके बाद कॉन्स्टेंटली मूविंग का हमने इनकेंस्टिक याद है, अगरबत्ती जलाई थी, डियो, और ये सब एग्जांपल याद है ना, याद आ रहे हैं ना। जिनको नहीं याद आ रहे दैट मींस उसने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है, तो देखो जल्दी से देखो उसको, ठीक है। एक ग्लास भी कर लो, उसमें ड्रॉप इंक, ये सब कर चुके हैं। हनी, ये भी सब कराया था। टेम्परेचर वाली बात भी इसमें कराई थी, हॉट एंड कोल्ड वाटर वाली बात भी इसमें कराई थी कि कौन सा ज्यादा जल्दी घुलेगा, कौन सा कम घुलेगा। याद है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। पता नहीं याद है कि नहीं है, याद है, मुझे पता, मेरे बच्चों को याद रहती है चीजें, रहती है ना, नहीं रहती है तो भाई रिवाइज करो, ठीक है। यहां से भी हमने ड्रॉप ऑफ क्रिस्टल वगैरह लिए थे कंटेनिंग, और हमने देखा था कि हमने ऑब्जर्व करा था कि जैसे जैसे टाइम पास होता है वो घुलना स्टार्ट हो जाते हैं। चलिए जी, उसके बाद हमने बॉन्डिंग की बात करी थी, याद है। स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, जितनी अट्रैक्शन उतनी तोड़ने में डिफिकल्टी। आयरन, लोहे का हाथ टूटा नहीं था, याद है ना, याद है ना, भूल तो नहीं गए, ठीक है। तो ये आयरन चौक वाला, रबर बैंड वाला, ठीक है, याद है, मैम ने रबर बैंड की जगह आइस लिख दिया था, ठीक है। चलिए, उसके बाद हमारे पास ये हमने देखा था कि ड्राइव, अच्छा क्वेश्चंस देख लिए थे हमने, स्मेल हेट वाला तो याद ही है पक्का, काटा और टिक मारे थे। उसके बाद हमने यहां से भी देख लिया था, ड्राइवर चलता है, बिल्कुल एनसीईआरटी का लुक मैं इसलिए दे रही हूं कि सब कुछ कवर हो रहा है नोट्स में। ऐसे तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, पर फिर भी भाई प्रूव करना पड़ता है, तुम्हें क्वेश्चन से प्रूव करवाना पड़ता है, तो मैडम भी थोड़ा अपने कंटेंट को प्रूव कर ले। चलिए जी, अब कैरेक्टरिस्टिक्स भी हम कर चुके हैं, तो ये तो हमारा था कहानी, ये तो क्या थी, कहानी अब तक। अब हम वो सीरियल्स में कहते हैं अब आगे, अब आगे, ठीक है। तो शुरू करें भाई, आज की एनर्जी फुल है, ठीक है। पेन वेन लेके बैठ गए हो, पानी वानी पी लो, ठीक है, और आराम से अपना 25-30 मिनट, अच्छा कभी भी वीडियो 30 मिनट से ज्यादा नहीं करूंगी, 30 से 35 हो सकती है, हद से हद, ठीक है। इससे ज्यादा मैं नहीं करूंगी क्योंकि मुझे पता है 9th-10th के बच्चों को ज्यादा पढ़ने की आदत नहीं है। थोड़ा ही करेंगे लेकिन, थोड़ा करेंगे लेकिन अफेक्टिव करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे मेरे साथ, करेंगे कि नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो आज का नया बिल्कुल फ्रेश माइंड, स्टेट्स ऑफ मैटर, क्या भाई, स्टेट्स ऑफ मैटर। साथ साथ यही कर जाओ, सब कुछ रिवीजन साथ साथ करके जाओ। साइंस में होमवर्क की नीड नहीं है, यहाँ आधा घंटा करो, 10 मिनट अपने उन नोट्स पे एक कहते ना नजर घुमा लो, बस दैट्स इट। 40 मिनट मोर देन इनफ, 30 मेरे साथ, 10 मिनट खुद से। 30 मिनट में साथ साथ नोट्स बनाए, 10 मिनट में इस क्लास में आने से पहले, जैसे वीडियो स्टार्ट करो आने से पहले वो कहानी अब तक रिवाइज कर ली, अपनी आंखों से निकाल ली, ताकि मुझे पता लगे आज मुझे आगे क्या पढ़ना है। ऑल द मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स, ये सबको पता है कि हमारे चारों तरफ जितने भी मैटर हैं वो 3 तरीके से एग्जिस्ट करते हैं, या तो सॉलिड, या फिर लिक्विड, या फिर गैस। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दे रखे हैं, शुगर, आयरन, सैंड, ये होते बताने की जरूरत नहीं है। लिक्विड्स के एग्जाम्पल और एयर के एग्जाम्पल, गैस के एग्जाम्पल, एयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ गैस, ऑक्सीजन, स्टीम, भाप पता है ना, भाप गैस का ही तो है, बिल्कुल। चलिए, तो यहाँ पे एक नोट पे डाला है, द 3 states of matter have different properties and these properties are used to distinguish between them। ऑब्वियसली बात है भाई, सॉलिड की अपनी विशेषताएं होती हैं, लिक्विड की अपनी विशेषताएं होती है, गैस की अपनी विशेषताएं होती है, क्योंकि उनके अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनका जो हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं वो अलग अलग हैं। उनके बीच का स्पेसिस अलग हो सकता है, उनके बीच का हमारे पास अट्रैक्शन अलग हो सकता है। तो आगे आगे हम आज हमारा जो मेन एजेंडा रहेगा वो सॉलिड, लिक्विड, गैस की प्रॉपर्टीज को ही पढ़ना रहेगा। समझ में आ गया क्या कर पढ़ना आज हमें? स्टेट्स ऑफ मैटर 3 टाइप के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। क्या चले आगे बिना वो कहते हैं ना टाइम वेस्ट करे, फटाक से। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, प्रॉपर्टीज हैव फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज। अब ये लाइन जो मैंने ऊपर लिखी है ना,
आधे बच्चे कहते हैं इसकी क्या जरूरत है, सीधा 1 2 3 लिख देती हूँ। अच्छा, इसको कहते हैं आंसर राइटिंग। ये आगे आने वाले लेक्चर्स में सिखाऊंगी। अगर किसी को लगता है मुझे मेरे आंसर राइटिंग अच्छे नहीं है, मैं 3 नंबर के क्वेश्चन में 3 का लिखता हूं, मैडम मुझे 2.5 देती है और कहती है कि अभी उतना मजा नहीं आया और अच्छा करो इसको। अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम्स है तो कमेंट में बताना। जो भी प्रॉब्लम्स तुम फेस करते हो ज्यादा से ज्यादा उसको कमेंट करो। धीरे धीरे तुम्हें आगे आने वाले टाइम में उनके सॉल्यूशन मिलेंगे। अभी तो चैनल शुरू हुआ है, अभी तो मैं वो कह रही हूँ ना, अभी तो पिक्चर अभी बाकी है। वेट करो, थोड़ा सा चीजों को स्ट्रीमलाइन होने दो। अभी तो 1-2 दिन ही हुए हमें जुड़े हुए, और क्या जुड़े हैं, हमारी बॉन्डिंग भी सॉलिड हो गई है बिल्कुल। ठीक है, हमने कोई स्पेस नहीं छोड़ा है बीच में। चलिए तो अब पढ़ लेते हैं हमारी बॉन्डिंग की, यानी कि सॉलिड की प्रॉपर्टीज। क्या पढ़ेंगे? सॉलिड की प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी, सॉलिड हैव अ फिक्स्ड शेप। सबको पता है फिक्स शेप होती है। कोई भी चीज उठा लो सॉलिड की, मेरे हाथ में पेन है, सॉलिड का है, फिक्स शेप का है, अपनी एक शेप का है। फिक्स्ड वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम भी फिक्स है। उसके बाद कैन नॉट बी कंप्रेस में, ज्यादा कंप्रेस नहीं होता है, ज्यादा कंप्रेस सॉलिड्स को नहीं होता है, ज्यादा कंप्रेस नहीं होते हैं सॉलिड्स। उसके बाद तीसरी प्रॉपर्टीज, हाई डेंसिटी। अब डेंसिटी जो वर्ड है ना, बच्चे डेंसिटी वर्ड को वेट समझ लेते हैं। कई बार तो ना आजकल, वैसे आजकल क्या कहूं, अमूमन लोग मास और वेट को भी एक ही बोल देते हैं, डेंसिटी को भी वेट ही बोल देते हैं। तो वास्तव में साइंटिफिकली तो ये तीनों अलग अलग है। तो डेंसिटी जो होता है, क्योंकि हमारे यहाँ डेंसिटी यूजर है, तो पहले डेंसिटी की बात कर लेते हैं। यहाँ पे एक मैं नोट भी डाल दिया, तुम भी डाल लो। आज के बाद डेंसिटी, मास, वेट ये सेम नहीं है, अलग अलग है। डेंसिटी को समझते हैं, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहती है डेंसिटी को। मैम क्लास में कह देती है भारी समझ लो, तो बच्चा उसको भारी समझ लेता है, वेट समझ लेता है, और आधे लोग तो उसको हमेशा वेट ही समझ लेते हैं फिर। तो डेंसिटी जो होती है वो मास बाय वॉल्यूम है। अब मैडम ये समझ नहीं आया, मास बाय वॉल्यूम का क्या है, मतलब थोड़ा आसान से समझाओ इसे। देखो, वॉल्यूम का मतलब है कितना स्पेस, वॉल्यूम का मतलब हम समझ सकते हैं कितना स्पेस। मैं ऐसे देसी भाषा में बिल्कुल ऐसे बोलूं कि कितनी जगह में कितनी चीज रखी है। फॉर एग्जाम्पल, मानो कि मैंने इतनी सी जगह में ढेर सारी चीजें रख दी, तो यानी कि छोटे से एरिया में ज्यादा मास होने की वजह से उसकी डेंसिटी ज्यादा है। लेकिन इन्हीं इतनी चीजों को मैं फैला के रख दूं, मतलब एक कमरा बड़ा, रूम बड़ा दे दिया तुम्हें, एक सामान यहाँ रखा, एक सामान यहाँ रखा, एक सामान यहाँ रखा, तो भीड़ भड़ाका नहीं है ना, इतना भीड़ भड़ाका नहीं है, लोड भी नहीं है, हमने प्रेशर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। यानी कि अगर मास, समझना, मास अगर ज्यादा वॉल्यूम में है तो उसकी डेंसिटी कम है। अगर और थोड़ा तुम समझ पाओ तो यहाँ पे डेंसिटी और वॉल्यूम का इनवर्स रिलेशन है। इतना ज्यादा शायद तुम्हें नहीं पता होगा इनवर्स रिलेशन। ये सिर्फ सीधी सी बात समझ लो, कितनी जगह में कितनी चीज। थोड़ी जगह में ज्यादा चीज है, मतलब ऑब्वियसली बर्डन हो गया है। ठीक है, हम कहते हैं ना मैडम फिजिक्स पढ़े, केमिस्ट्री पढ़े, साइंस पढ़े, हिंदी पढ़े, इंग्लिश पढ़े, मतलब बहुत बर्डन है हम पे। आपको तो क्या है मैडम, एक सब्जेक्ट पढ़ाना है साइंस। अरे भाई, हमें क्लासेस भी तो कितनी पढ़ानी है, ये भी तो देखो। नहीं नहीं मैडम, आपका क्या, टिक करनी है, पढ़ाना है, लेक्चर खत्म, ऐश है ना। कंटेंट तो अपने आप बन जाता है, रेफरेंस बुक्स तो अपने आप आ जाती हैं, ठीक है, ये वीडियोस तो अपने आप बन जाती है। मैडम नहीं, मैडम मेहनत नहीं करती, हम करते हैं, 9th के बच्चे हैं ना। तो भाई मैं तुम्हारे ही फेवर में हूँ, टेंशन मत लो, मैं टीचर्स के फेवर में नहीं हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे ही फैमिली का हिस्सा हूँ। तुम जो कहो वो सर आंखों पर। चलिए, डेंसिटी क्या है, मास बाय वॉल्यूम। क्या डेंसिटी समझ में आ गई, कितनी स्पेस में कितना। तो डेंसिटी हैवी होती है सॉलिड्स की, बिल्कुल हैवी होती है, क्योंकि सॉलिड्स पास पास होते हैं, यानी कि थोड़े स्पेस में ज्यादा। आई थिंक बात समझ में आ गई है। सॉलिड्स डू नॉट फिल देयर कंटेनर, बिल्कुल नहीं फिल करते। जिस जगह को, जहां मैं यहाँ बैठी हूँ, क्या मैं पूरे कमरे में फैल गई हूँ? बिल्कुल नहीं। तो सॉलिड्स अपनी एक फिक्स शेप लेके और कहते हैं ढांचा अपना लेके अपनी जगह पे चुपचाप बैठे रहते हैं सॉलिड्स। लिक्विड्स की तरह नहीं कि वो कहते हैं ना, लिक्विड्स को थोड़ा सा कहीं गिर जाए तो तैरने लग जाते हैं, ऐसा नहीं है। सॉलिड्स डज नॉट फ्लो। क्या 6 की 6 प्रॉपर्टीज लर्न हो गई। फिक्स शेप, फिक्स वॉल्यूम, कैन नॉट बी कंप्रेस, दबा नहीं सकते, भारी होता है, सबको पता है, ये आम सी बात है। जैसे ही तुम्हारा सॉलिड है, आयरन सोच लिया करो, या खुद को सोच लिया करो, मेरे फिक्स शेप है, फिक्स वॉल्यूम है, बैठी हूं, मेरे को ज्यादा दबाया नहीं जा सकता, भारी हूं, हाई डेंसिटी है, और मैं कंटेनर को पूरा फिल नहीं करती हूँ, जिसमें डालूंगी, जितनी स्पेस में डालूंगी उतनी रहूंगी, और मैं फ्लो नहीं करती हूँ। आगे, अब पहला क्वेश्चन तो तुम्हें पेपर में सीधा आएगा, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, 2 मार्क्स। साथ साथ क्वेश्चंस बताती जा रही हूँ। मेरे साथ जुड़ने का फायदा यही है, मैं कंटेंट भी दे रही हूँ, मैं क्वेश्चन की फॉर्मेशन भी बता रही हूँ, और मैं साथ में उनके आंसर्स भी बता रही हूँ, कैसे लिखना है बता रही हूँ, कैसे करना है बता रही हूँ। कहाँ मिलेगा तुम्हें ऐसा टीचर? मतलब मेरे को लाइक नहीं करोगे तो किसको करोगे? मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो किसको करोगे?
अरे चलिए, अपने घर की बात है तो बोल दिया, ऐसा नहीं है। चलिए, हम और आप एक ही हैं, कोई हमारा आपका और हमारा कोई वो थोड़ी है। चलिए, सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप। तो अब आपसे दूसरे टाइप का सवाल बनेगा, इन जो ये 5 प्रॉपर्टीज करिए, इनका क्या पूछेंगे? वाई पूछेंगे। फिक्स क्वेश्चंस हैं, एंड मतलब कहते हैं ना, जो टीचर्स के क्वेश्चन है वो फिक्स ही होते हैं, बस तुम्हें उनको पकड़ लेना है। वो मैडम के जो क्वेश्चंस वाली वो जो होती है ना रग, वो पकड़ लेनी है हमें कि ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। एक बारी तुमने क्वेश्चन फॉर्मेशन सीख ली, पेपर तुम्हारे हाथ में, भाई पेपर लीक हो गया फिर तुम्हारा, ठीक है? अरे नहीं, ऐसा कह मत देना किसी को कि मैम पेपर लीक करती है। मेरे लीक करने का मतलब है कि क्वेश्चंस की फॉर्मेशंस। सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप क्यों होती है? आप आ जाते हैं तुरंत तुरंत, बीच में जो बातें हो रही है तुरंत स्विच करना है, हंस के और स्विच। स्माइलिंग पढ़ेंगे हम, बिल्कुल मजे से मस्ती करते हुए, ऐसा नहीं बोरिंग नहीं पढ़ेंगे। बोर तो नहीं कर रही हूँ, कमेंट करना अगर मैम बोर कर रही है तो बिल्कुल कंप्लेन कर दो मेरी कमेंट्स में। चलिए, सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स आर क्लोजली पैक्ड। पहले ही बता चुकी हूँ, सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स है पास 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 रखे हुए हैं और वो अपनी पोजीशंस छोड़ते नहीं है। वो कहते हैं ना, सीट मिल गई अब नहीं छोड़ेंगे, हम उठ गए कोई और बैठ गया तो, ठीक है? तो अपनी पोजीशन सबने फिक्स कर ली है और सब स्ट्रांगली, हमारा जैसा आपका बॉन्ड बन गया ना 2 दिन में, वैसे स्ट्रांगली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में है, इसीलिए उनकी फिक्स्ड शेप है। ठीक है? कई कहते हैं ना ये बड़ी दृढ़ विचारों का है, या बहुत ही इसके मतलब कहते हैं ना, समझ रहे ना तुम मेरी बात, ठीक है? तो सॉलिड है बिल्कुल, ठीक है? तो बिटवीन दैम एंड सॉलिड है फिक्स, वॉल्यूम भी फिक्स है क्योंकि स्पेस भी फिक्स है। तो बात समझ में आ गई। पहले क्वेश्चन प्रॉपर्टीज का सीधा, फिर उनकी वाई का, वाई में उनकी प्रॉपर्टीज का थोड़ा सा इलेबोरेटेड आंसर लिखेंगे कि फिक्स शेप क्यों है, क्योंकि पार्टिकल्स पास पास हैं, अपनी पोजीशंस छोड़ते नहीं है। बिल्कुल हिंदी इंग्लिश और जितना देसी और जैसे पढ़ा, मतलब तुम्हें जितनी आसान लैंग्वेज में समझाया जा सकता है ना, सब यूज कर रही हूं मैं। फिर भी किसी को दिक्कत है बता देना। फिक्स्ड वॉल्यूम क्योंकि स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स क्या होता है? फिक्स्ड होते हैं। क्या बात समझ में आ गई? क्या आगे बढ़े? छोटा सा लेक्चर आज 30 मिनट का, इजी सा, बिल्कुल सॉलिड लिक्विड गैस। अच्छा, सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, व्हाई? अब प्रॉपर्टीज लर्न हो गई, अब व्हाई पढ़ रहे हैं, बिकॉज वही सेम आंसर, सेम घिसे पिटे आंसर। सारी प्रॉपर्टीज में 2 ही बातें मैं बार बार रिपीट करूंगी, मतलब आज की क्लास में बोर हो जाओगे। बार मतलब बोर इन द सेंस लर्न हो जाएंगे तो बोर हो जाओगे, तुम कहोगे मैडम हमें रट गया अब ये, ठीक है? क्योंकि क्लोजली पैक्ड की बात करूंगी, स्पेसेस की बात करूंगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करूंगी। इन 3 के अलावा मैं कोई और नाम ही नहीं लूंगी। सॉलिड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड क्योंकि उनके फिक्स शेप होते हैं, स्पेसेस होते नहीं है, क्लोजली उनके बीच में जगह है, वो जगह ही नहीं है तो कहां जाऊं? ठीक है, बिल्कुल पास पास बैठे तो है। सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी बिकॉज पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज। सेम आंसर, ऊपर नीचे का दोनों का सेम ही तो आंसर है। सॉलिड्स डज नॉट फिल द कंटेनर कंप्लीटली, अपनी जगह नहीं छोड़ते हैं, वही सेम बात, क्योंकि टाइटली बॉन्ड है और अपनी पोजीशंस को छोड़ते नहीं है। सेम बात जो ऊपर कही थी, सॉलिड्स डज नॉट फ्लो, क्यों? क्योंकि स्ट्रांगली हेल्ड है एंड कैन नॉट लीव देयर पोजीशन। आप कहोगे मैम सेम ही आंसर है तो बार बार क्यों लिख रहे हो? अभी स्टार्टिंग में लिख रही हूं क्योंकि तुम्हें मुझे यकीन कराना है कि जो नोट्स बनाने की स्ट्रेटेजी है वो बड़ी इजी है। क्वेश्चन की फॉर्मेशन दिमाग में रखो और उनके आंसर फॉर्मेट करो। आगे ऐसा नहीं करूंगी, आगे सीधा बोलूंगी वाई, ऑरली बताऊंगी, किसी को लिखना होगा लिखेंगे, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। अच्छा मैडम ऐसा करोगे, शॉर्टकट चलोगे? अरे नहीं भाई, तुम्हें आ जाएगा। तुम्हें मैं वो कहते हैं ना, खुद सेल्फ वो रिलायंट बना रही हूं मैं तुम्हें, खुद तुम आगे से अपने तैयार हो जाओगे। मैं तुम्हें सिखा रही हूं हाउ टू प्रिपेयर। अब हो जाओ भाई रेडी टू थिंक। सोचो सोचो, क्या वो सॉलिड है या है कोई लिक्विड पड़ा? अच्छा मैडम गाना भी गा लेते हो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। रेडी टू थिंक मतलब सोचो। अब ये सोचने वाली बात है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैम का फेवरेट। मैम का फेवरेट तो हमारा फेवरेट आज के बाद। अब भाई सोचने वाली बात है, रबर बैंड जो हाथों वाथों में डालते हैं गर्ल्स, जो बालों वालों में डालती है, रबर बैंड जो होता है वो स्ट्रेच हो जाता है। लेकिन अभी अभी तो आपने कहा मैडम सॉलिड शेप नहीं बदलता, तो फिर वो स्ट्रेच हो गया, फिर भी है तो वो सॉलिड। ये तो सच्ची सोचने वाली बात है मैडम, इस पे तो गाना गाना बनता था। तो बात समझ में आ गई, क्वेश्चन समझ में आ गया कि जो हमारा रबर बैंड होता है, आपने कहा कि सॉलिड शेप नहीं बदलते, लेकिन रबर बैंड तो शेप बदलता है, तो फिर उसे सॉलिड क्यों कहा गया? क्या क्वेश्चन समझ में आ गया? तो आंसर समझ लेते हैं। रबर बैंड इज सॉलिड बिकॉज इट चेंजेस इट्स शेप अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स। मतलब वो सॉलिड ही है
तुम्हें मैडम कंफ्यूज कर रही है, वो कहते हैं ना इनसे और अच्छे से घुमा के पूछती हूँ, तो वो जो घुमा के पूछने वाली बात है, बात वही है, रबर बैंड भी एक सॉलिड ही है, बस उसका स्ट्रेच होना इसलिए है क्यों, क्योंकि उसमें इलास्टिसिटी होती है और फोर्स लगने पर वो अपनी शेप बदल लेता है और फोर्स जैसे हम हटाएंगे वापिस आ जाता है। तो यही सब लिखा है, रिमूव हमारे पास जैसे हम फोर्स रिमूव करेंगे, जो हमारे पास रबर बैंड है वो अपनी ओरिजिनल शेप को गेन कर लेगा। क्या बात समझ में आ गई? ऐसे 3 क्वेश्चन है इसी के सेम, सॉल्ट और शुगर देखी हमने। अच्छा मैम आपने बोला, अब ये फिर से सोचो सोचो है, ठीक है, सोचो सोचो। अब इसमें फिर मैडम आपने कहा सॉलिड और जो शुगर है, जो या कोई भी सॉलिड है, वो तो जो कंटेनर है उसकी शेप नहीं लेता, लेकिन मैम मेरी मम्मी तो जो है चीनी कभी किसी उस जार में भरती है, कभी किसी में भरती है, चीनी को जिस पैकेट में या जिस बाउल में डालो तो उसी की शेप ले लेती है। अरे ये क्या हो गया मैडम, मतलब ये तो आपने गलत बता दिया फिर। नहीं, बिल्कुल सही बताया, समझो वाई। ये क्वेश्चंस आते हैं वाई वाले, 3 क्वेश्चन है, ये अच्छे से कर लो, एक पक्का आएगा, 110% लिख के ले लो। बिकॉज सॉलिड एंड शुगर में एक कहते हैं ट्विस्ट है वो भी सॉलिड, ट्विस्ट वाले सॉलिड है। ट्विस्ट क्या है मैडम, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स है, चीनी का दाना देखा ना छोटा सा, तो वो दाना जो है वो क्रिस्टल है उसका एक, और उस क्रिस्टल की शेप नहीं बदलती, चाहे तुम उसको किसी पैकेट में डालो, किसी ग्लास में डालो, किसी बोतल में डालो, किसी बाउल में डालो, क्या वो चीनी का दाना अपनी शेप बदलता है? सोचने वाली बात है। तो मतलब मैम आपने सही कहा, सॉलिड अपनी शेप नहीं बदलते, यहाँ पे हमें गुमराह किया गया है, बट हम नहीं होंगे क्योंकि हम आपके स्टूडेंट हैं। सॉलिड शुगर कोई भी छोटे क्रिस्टल्स वाले हैं, वो अपनी शेप जार का लेते हुए इसलिए दिखते हैं क्यों, क्योंकि जो उनकी शेप ऑफ क्रिस्टल्स है वो रिमेन फिक्स्ड इवन व्हेन दे आर पुट इन द जार्स ऑफ डिफरेंट शेप। तो ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, खूब फेवरेट क्वेश्चन, ये तीनों में से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। अगला फिर से सोचो सोचो, स्पंज, वो देखा किसको टेंशन होती है, वो एक येलो कलर की बॉल सी होती है, उसको ऐसे करते हैं, ठीक है, तो वो स्पंज है, वो भी सॉलिड है मैम, बॉल तो वो सॉलिड है, लेकिन जैसे उसको मैं कंप्रेस करता हूं वो कंप्रेस हो जाती है, लेकिन आपने अभी अभी प्रॉपर्टीज में बताया सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, तो ये भी सोचने वाली बात है। तो वो कंप्रेस होने का भी एक ट्विस्ट है। इन तीनों जो बात है, रबर बैंड वाला, सॉलिड शुगर वाला, स्पंज वाला, ये तीनों फेवरेट क्वेश्चन है, एक का वाई पक्का पूछा जाएगा। तीनों याद रख लो सॉलिड है, लेकिन एक में फोर्स लगने की वजह से चेंज हो रहा है, एक में उनके क्रिस्टल छोटे हैं, उनकी शेप नहीं बदल रही है इसलिए उनको सॉलिड कहा है, और एक में जो एयर है वो ट्रैप्ड है। ट्रैप्ड एयर समझते हो, उसके एयर धसी हुई है, जैसे कॉटन है, कॉटन भी हम देखते हैं कंप्रेस करते तो हो जाती है, तो कॉटन भी सॉलिड, ये भी आगे यूज होगा, कॉटन वाला भी आगे एनसीईआरटी के क्वेश्चन में यूज होगा। तो जिसमें हवा भरी हुई हो, दबाने के बाद वो हवा बाहर आ जाती है, तो यहीं पे इंग्लिश में देख लेते हैं थोड़ा सा, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ माइन्यूट, होता है छोटे छोटे, माइन्यूट में होता है छोटे छोटे, किसी की इंग्लिश थोड़ी सी कमजोर है तो माइन्यूट का मतलब टाइनी, छोटे छोटे, वेरी स्मॉल, पोर्स होता है होल, पोर्स तो समझते हो, पोर्स मतलब छोटे छोटे होल होते हैं उनके अंदर, जिनमें से हवा बाहर निकल जाती है जैसे हम दबाते हैं तो। When sponge is compressed, air comes out and make it compressible. तो उसका compressible होना, वो कहता है हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, और वही वाली बात है भाई, स्पंज सॉलिड है लेकिन दबाने के बाद उसकी हवा बाहर आने की वजह से हमें ऐसा लगता है कि वो कंप्रेस हो रहा है, बाकी है वो सॉलिड, और जनरली सॉलिड कंप्रेस नहीं होते हैं। क्या सॉलिड वाला पूरा खत्म हो? बस खत्म है सॉलिड, इसके बाद कुछ नहीं है, ठीक है। सॉलिड में इतना ही था, क्या समझ में आ गया? सोच लिया हमने, तीनों क्वेश्चंस कर लिए। अब चलते हैं हमारा अगला टॉपिक लिक्विड्स पे, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स, हमारी कैरेक्टरिस्टिक। अब सेम चलेगा, अब मैं कुछ नहीं पढ़ाऊंगी, अब जैसे वहां पे प्रॉपर्टीज फिर वाई, वैसे गैस में प्रॉपर्टीज वाई, चैप्टर खत्म, मतलब चैप्टर इन द सेंस आज का लेक्चर खत्म, छोटा सा लेक्चर था, प्रॉपर्टीज पढ़ लेनी है, फिर उनका वाई पढ़ लेना है, खत्म, वेरी इजी। फिर इनके तीनों का डिफरेंस पूछ लेते हैं 3 नंबर में। अरे मैडम बड़ा इजी हो गई है दुनिया, साइंस में मजा आने लग गया है। तो लिक्विड्स है फिक्स्ड वॉल्यूम, देखते हैं हम, ग्लास में डाल, एक गिलास दूध मम्मी देते हैं, वो एक गिलास ही रहता है, चाहे उसको एक बड़े मग में डाल लो, ग्लास में डाल लो, ठीक है, किसी में डाल लो, एक गिलास है तो एक गिलास ही है, 1 लीटर है तो 1 लीटर ही है, ऐसा थोड़ी कि बर्तन पलट देंगे तो 1 लीटर के 2 लीटर हो जाएंगे, शाकला का बुम बुम थोड़ी चल रहा है,
ठीक है, लिक्विड्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम बट नो फिक्स्ड शेप। बिल्कुल मैडम, जिस बोतल में डालती हूँ लिक्विड को उसी का शेप ले लेता है लिक्विड। तो ये तो मैडम बड़ी इंपॉर्टेंट बात, और सच्ची में इसी पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टीचर्स इसी का वाई सबसे ज्यादा पूछते हैं। पहले प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे फिर वाई पढ़ेंगे। लिक्विड्स जिस भी बर्तन में रखते हैं उसी की शेप ले लेते हैं, और लिक्विड्स जो हैं वो सॉलिड के कंपैरिजन में कंप्रेस हो जाते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल हमारे घरों में आने वाली एलपीजी गैस, सीएनजी गैस, सबने देखा होगा ऑक्सीजन सिलेंडर जो भरे होते हैं, इनकी सबकी चर्चा करेंगे अभी आगे, टेंशन मत लो, बताती जा रही हूँ, समझते जाओ, लिखवाती भी जाऊंगी। ठीक है, लिक्विड्स हैव मॉडरेट टू हाई का मतलब होता है एवरेज, बीच का, बीच मतलब इनका लिक्विड्स का जो डेंसिटी है वो सॉलिड की डेंसिटी से तो कम है लेकिन गैस से ज्यादा है। सॉलिड लिक्विड गैस, तो लिक्विड सॉलिड और गैस के बिल्कुल एवरेज बीच में। लिक्विड्स डू नॉट फिल द कंटेनर कंप्लीटली, बिल्कुल अगर आधा गिलास पानी है तो आधे में ही रहता है कि पूरे में फैल जाता है, नहीं, लेकिन जो गैस होती है वो ऐसा नहीं होता। गैस जो है वो पूरे उसमें फैल जाती है रूम में। आज ही पढ़ा था हमने, कल भी पढ़ा था कि एयर अराउंड अस एवरीवेयर। ठीक है, लिक्विड्स जनरली फ्लो इजिली, सबको पता है। ठीक है, कोई चीज गिर जाए, पानी दूध, तो पूछो मत, मम्मी फिर क्या क्या सुनाती है। ठीक है, क्योंकि वो फ्लो करता है। काश लिक्विड फ्लो नहीं करता तो हमसे अगर कोई चीज गिर जाती तो हम बच जाते। चलिए ठीक है, फिलहाल हम बचते नहीं है, साइंस से नहीं बचेंगे, और किसी भी चीज से बच लेना। चलिए, तो वाई वेरी इंपॉर्टेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिक्विड्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम बिकॉज, ये क्वेश्चन जितना इंपॉर्टेंट है उतना कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। कुछ ना करो तो ये क्वेश्चन जरूर कर लेना वाई वाले में। सबसे ज्यादा वाई में जो जितनी भी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, सॉलिड लिक्विड गैस, वाई वाले में सबसे ज्यादा वाई लिक्विड का ही पूछा जाता है कि लिक्विड की फिक्स्ड वॉल्यूम होती है लेकिन शेप फिक्स नहीं होती है, वाई। अच्छा, शेप और वॉल्यूम जब अलग अलग आए तो हमें दो चीजों का ध्यान रखना है, उनके बीच के स्पेस का और उनके हिलने का। अब मैं क्या बोल रही हूँ, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुनना भाई, इस क्वेश्चन को बहुत डाउट आता है बच्चों का। फिक्स्ड वॉल्यूम, देखो जो तुमसे डिमांड करे आंसर वैसा ही आंसर देना। तुम्हें प्रूव करना है कि उसकी फिक्स्ड वॉल्यूम होता है तो पॉजिटिव बात कहोगे, ऐसे थोड़ी कि नहीं मैडम फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता। तुम्हें पता है फिक्स्ड वॉल्यूम होता है तो उसके सलीके की पॉजिटिव बात करेंगे। हम कहेंगे फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, क्यों? क्योंकि उनके स्पेसेस जो होते हैं वो फिक्स होते हैं। कुछ चीज फिक्स होती होगी तभी तो फिक्स आंसर आएगा ना। नोट वाला आंसर तो दे नहीं सकते हम क्योंकि फिर तो फिक्स नहीं होगा ना। तो लिक्विड्स का फिक्स्ड वॉल्यूम होता है क्योंकि पार्टिकल्स के बीच का स्पेस फिक्स होता है। मतलब दो पार्टिकल है, उनके बीच के स्पेस फिक्स है, लेकिन वो चल सकते हैं, ऐसा मान सकते हैं हम। ठीक है, लेकिन फिक्स्ड शेप नहीं होती। ऐसा क्यों? वॉल्यूम तो फिक्स है क्योंकि स्पेस फिक्स है। फिक्स्ड शेप होने का ना होने का मतलब उनकी पोजीशन फिक्स नहीं। मैं दोबारा बता देती हूँ, एक तो उनके बीच की दूरी और एक उनकी पोजीशन। वो अपनी पोजीशन बदल सकते हैं। मानो पहला यहां बैठा है, दूसरा यहां बैठा है, तो पहला यहां आ जाएगा तो दूसरा थोड़ा आगे चला जाएगा। मतलब पोजीशन बदल ली लेकिन उनके बीच की दूरी वही रही। जगह तो बदल सकते हैं ना, दूरी वही है। तो बात समझ में आ गई। एक में स्पेस फिक्स है इसलिए वॉल्यूम फिक्स है, और एक हम कहेंगे कि उनकी पोजीशंस फिक्स नहीं है और इसीलिए कंपैरेटिवली उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो लेस है और पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड। जैसा नोट वाला आंसर मांगेगा तो हम नोट दे देंगे, यस वाला आंसर मांगेंगे तो हम यस दे देंगे। ऑब्वियस सी बात है। थोड़ा आंसर राइटिंग पे भी अपना वो करो, पकड़ बनाओ। चलिए, अब कुछ नहीं बचा है। सॉलिड्स कैन बी कंप्रेस्ड, कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, मतलब सॉलिड्स के कंपैरिजन में मतलब लिक्विड्स की बात कर रहे हैं। एंड लिक्विड्स हैव मॉडरेट टू हाई डेंसिटीज, ये पहले कर चुके हैं क्योंकि पार्टिकल्स को इन दोनों का सेम आंसर है इसलिए मैंने ऐड करके लिख दिया सेम। पहले भी देखा था सेम ही आंसर चलते हैं। शेप की बात करते हैं, स्पेस की बात करते हैं, अट्रैक्शन की बात करते हैं। तो लिक्विड वाले भी ठीक ठाक पास होते हैं, क्लोज होते हैं, उनके बीच का जो स्पेस है वो भी कम ही होता है। लिक्विड्स डज नॉट फिल द कंटेनर कंप्लीटली, पूरे कंटेनर में नहीं फैलते हैं बिकॉज पार्टिकल्स हैव फेयरली इनफ इंटर पार्टिकल फोर्सेस। उनके बीच का जो फोर्स है ठीक ठाक है, सॉलिड बॉन्ड नहीं है बट ठीक ठाक अच्छा बॉन्ड है, तो वो अपनी पोजीशंस को छोड़ते नहीं है। कैन नॉट लीव द बॉडी ऑफ द पोजीशन। मैंने बताया था कि हिल सकते हैं, लेकिन कहते हैं ना जैसे एक टीचर क्लास में पढ़ा रहा है तो बच्चा क्लास के अंदर इधर उधर घूम जाता है, थोड़े क्लास छोड़ के बाहर निकल गया। नहीं ना, क्लास छोड़ने की हिम्मत नहीं होती जब तक टीचर क्लास में खड़ा है। हाँ, क्लास के अंदर हिलना डुलना थोड़ा अलाउड है, तो लिक्विड का वो केस है।
जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में इतना फोर्स होता है कि जो हमारे पास उसका जो फोर्स है वो इतना है कि वो लीव नहीं करेगा लिक्विड की पूरे जो स्ट्रक्चर है उसको, ठीक है, और तो हमारे पास पूरा कंटेनर वो फिल नहीं करेगा। उसके बाद जनरली फ्लो करता है, फ्लो करवाना है तो वैसी बात करेंगे कि पार्टिकल की पोजीशन चेंज होती है, वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड होते हैं, उनका जो अट्रैक्शन है वो सॉलिड जितना नहीं स्ट्रांग होता है, स्लाइटली वीक होता है इन कंपैरिजन टू। अगर नॉट वाला आंसर मांगेंगे तो हम नॉट की तरफ चले जाएंगे, यस वाला आंसर मांगेंगे तो यस। क्वेश्चन जो है लिक्विड में से ही आएगा, अगर वाई का आएगा तो, अगर आया तो लिक्विड का आएगा या फिर स्पंज, वो तीन जो वाई करवाए थे सोचो सोचो वाले उनमें से। बस आज के में यही दो टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, उसके बाद गैसेस और फिर खत्म करते हैं। अच्छा, गैसेस में अब मैंने स्मार्ट वर्क करा, अब तुम्हें समझ में आ गया, पहले प्रॉपर्टीज देन वाई, अब मैंने एक साथ लिख दिया प्रॉपर्टीज। ये जो ब्लैक में अगर सिर्फ प्रॉपर्टीज पूछे तो ये ब्लैक ब्लैक वाली लिख देना, और साथ में वाई पूछे तो इसके आगे वाला लिख देना, ठीक है। तो एक साथ ही करेंगे, अब दोबारा दोबारा नहीं लिखेंगे ना। तो इसकी फिक्स शेप होती है बेचारी, गैस जो है ना, जो हवा है वो तो हवा हवा ही है, किसी का जोर नहीं है उस पर, भाई अपनी मर्जी की मालिक है हवा, तो जहां चाहेगी, वो कहते हैं ना कोई उसकी सरहदें नहीं है हवा की, ठीक है, तो वो भाई कहीं भी जा सकती है। तो उसकी ना तो कोई फिक्स शेप है ना उसकी फिक्स वॉल्यूम है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स जो हैं वो कहते हैं ना बेचारे घूम रहे हैं, आवारा हैं, ठीक है, जहां मर्जी चाहे जा सकते हैं, कोई उनका रखवाला नहीं है, ठीक है। तो ना उनकी फिक्स शेप है ना उनका कुछ है, क्योंकि उसके पार्टिकल एनीवेयर मूव कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं और कहीं पर भी अपनी शेप और वॉल्यूम उसका जो भी कंटेनर का है पूरा वही ले लेते हैं। कंप्रेस किया जा सकता है, बिल्कुल दूर दूर बैठे थे बिल्कुल घूम रहे हैं तो उनको इकट्ठा कर सकते हैं हम, ठीक है, फोर्स लगाकर, क्योंकि उनके स्पेसेस बहुत बहुत ज्यादा हैं, तो उनको जैसे ही हम कंप्रेस करेंगे, दबाएंगे गैस को, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि पार्टिकल्स थोड़े पास आएंगे, थोड़े और पास आएंगे तो सॉलिड। देखो बिल्कुल पास पास, बिल्कुल स्पेस नहीं है तो सॉलिड, थोड़े स्पेस है, थोड़े दूर दूर हैं तो लिक्विड, और बहुत दूर बिल्कुल अपनी मर्जी के मालिक तो गैस। लो डेंसिटी ऑब्वियसली ये वही वाली डेंसिटी क्या होती थी, थोड़े एरिया में ज्यादा या फिर ज्यादा एरिया में, तो यहाँ पे गैस में क्या एक पार्टिकल यहाँ पड़े घूम रहे अपनी मर्जी से, तो ज्यादा स्पेस में कहीं कहीं कोई पार्टिकल है, बिल ऑब्वियसली बात है लो डेंसिटी है, कोई एकता तो है नहीं इनकी, कट्ठे कट्ठे तो बैठे नहीं है, बहुत ज्यादा स्पेस बिटवीन देम है। एंड लास्ट फिल्स द कंटेनर कंप्लीटली, क्यों, क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी हाई होती है। काइनेटिक मतलब तेजी से घूमते हैं, अपना रैंडमली इधर उधर घूमते हैं, कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, रैंडम डायरेक्शन में जाते हैं, आपस में कोई जुड़ाव नहीं है उनका, कोई पार्टिकल कहीं पड़ा है कोई कहीं पड़ा है, एंड इजिली फ्लो इसीलिए कर सकते हैं क्योंकि फ्री टू मूव है। क्या सारी प्रॉपर्टी सॉलिड की, लिक्विड की, गैस की समझ में? ये आज का चैप्टर मेरे हिसाब से बड़ा, जो जितना कंटेंट आज का बड़ा इजी था, सीधे से दो सवाल निकलते हैं। राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड, गैस। पहला सवाल या तो सॉलिड की या लिक्विड या गैस की 2 नंबर में, या फिर इनमें से किसी भी प्रॉपर्टीज का वाई पूछेंगे 2 नंबर में, किसी एक प्रॉपर्टी का। ज्यादातर लिक्विड वाला पूछते हैं क्योंकि उसमें हमें पता है वॉल्यूम फिक्स रहता है, लेकिन शेप वो कंटेनर की ले लेता है, और इसी में बच्चे गलती करते हैं। इसमें याद रखना है, लिक्विड वाला दोबारा रिवाइज करा रही हूं, स्पेस हमारे पास फिक्स रहता है इसलिए उसकी फिक्स्ड हमारे पास वॉल्यूम है, लेकिन पोजीशन बदल सकता है, स्लाइड ओवर कर सकता है एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के ऊपर, इसीलिए उसका फिक्स्ड जो हमारे पास शेप है वो नहीं होता है, शेप वो बर्तन की ले लेता है और वॉल्यूम फिक्स रहता है। क्या बात यहां तक समझ में आ गई? क्या बात यहां तक समझ में आई? बस हम अब 2 मिनट में खत्म कर रहे हैं। ये तुम्हारी एनसीईआरटी का एक है चित्र, उसे समझ लो थोड़ा फटाफट, ठीक है। तो हमने क्या करा, सिरिंज ले ली ऐसे, और उसके नीचे से तो यहां से तो जो उसका मुंह है, जो कह सकते हैं माउथ है, उसको बंद कर दिया, और ऊपर से कभी तो सॉलिड भरा, कभी लिक्विड भरा, कभी गैस भरा, ऐसे 3 ले ली। मैंने तो एक ही बनाई हुई है, 2-3 ले ली, एक में सॉलिड भरा, एक में लिक्विड भरा, एक में। बताओ ये पिस्टन जब हम ऐसे धक्का मारेंगे किस वाली नीचे जाएगी? सोचने वाली बात है। ये गैस वाली है तो ये नीचे चली जाएगी, ये लिक्विड वाली है, ठीक है, और ये सॉलिड वाली तो बिल्कुल नीचे नहीं जाएगी क्योंकि स्पेसेस थे ही नहीं उनके बीच में। तो इससे भी हम यही प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके बीच में स्पेसेस नहीं होते, इसलिए उनकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत कम होती है। किसकी? सॉलिड की। सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, लिक्विड की कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड की कंपैरिजन में अलग, और गैस की तो बिल्कुल ही ज्यादा होती है। अब आते हैं यूजेस। कंप्रेसिबिलिटी, गैस की कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज्यादा, क्योंकि पार्टिकल्स दूर दूर हैं, उनको फोर्स लगा के पास लाया जा सकता है, उनके स्पेसेस को कम किया जा सकता है। इस प्रॉपर्टी का ये लास्ट चल रहा है हमारा, लास्ट पेज है ये। इस प्रॉपर्टी का बड़ा ही इंपॉर्टेंट यूज है हमारी डेली लाइफ में, इस पर क्वेश्चन आते हैं। पता क्वेश्चन नहीं भी आते हैं ना तो क्वेश्चन के लिए मत पढ़ो, मतलब ठीक है क्वेश्चंस भी आना इंपॉर्टेंट है, पर नॉलेज सबसे इंपॉर्टेंट। मतलब
कहते हैं कॉमन सेंस वाली बातें तो पता ही होनी चाहिए, जनरल नॉलेज वाली बातें पता ही होनी चाहिए, पता होनी चाहिए एलपीजी क्या है, सीएनजी क्या है, ऑक्सीजन सिलेंडर, इनके बारे में तो मतलब अगर तुम्हारे सिलेबस में नहीं भी है ना मेरे बच्चा, तो भी पढ़ा करो। जो हमारे घर में चीजें हम देखते हैं अपने आसपास, सिलेंडर का और का, इनके छोटे मोटे जो ये नॉलेज है ये हर बच्चे को होने चाहिए। मुझे लगता है ये बेसिक बातें हैं, मतलब ये ह्यूमन की लिए बेसिक चीजें हैं कि उसे इतनी नॉलेज अपने आसपास के सामानों की होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, और ऐसा होना चाहिए, जेन्युइनली हमें उस पर सोचना चाहिए कि हमें अपनी जनरल नॉलेज पर भी थोड़ा, मतलब जो बेसिक बातें हैं उस पर थोड़ा सा काम करना चाहिए। सो लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी की फुल फॉर्म जो पूछी जाती है, जैसे एलपीजी हो गई, ऑक्सीजन सिलेंडर्स हो गए और सीएनजी हो गई, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इनकी फुल फॉर्म्स भी कर लेना। और इन तीनों का यूज क्या है, ये तीनों का यूज क्या है कि ये हमें गैस कंप्रेस करके लिक्विड बना के दिया जाता है ताकि उसको ट्रांसपोर्ट इजी हो जाए, ताकि उसका ट्रांसपोर्ट, गैस सिलेंडर जो भर के आता है हमारे घर में, वो कैसे भर के आता है, गैस ही हमारे, ओ कहते गैस सिलेंडर है उसको, लेकिन वो लिक्विड बना के भरी होती है। इतनी बेसिक बात तो पता होगी सबको, नहीं पता तो आज सुन लो भाई, कई लोग, मतलब हंसी आ रही है अगर नहीं तो पता तो, जो हमारे घर में सिलेंडर आता है उसका नाम गैस सिलेंडर है, बट उसमें जो गैस होती है वो लिक्विड फॉर्म में भरी होती है। वो बाद में जैसे ही हम वो नोजल ऐसे करते हैं ना, खोलते हैं, तो गैस बाहर आती है, बाहर आते ही उसको फिर से स्पेस मिलता है और स्पेस मिलने की वजह से वो फिर से गैस में मतलब वो हो जाती है। अब तुम कहोगे मैम अगर वो लिक्विड ही होता, वाटर की तरह लिक्विड होता तो फिर भैया गैस सिलेंडर इतने दिन थोड़ी चलता, 1-1.5 महीना तो सबका चलता ही है ना, इतना ना चले तो फिर बहुत पंगा हो जाएगा, मतलब महंगा ही इतना है। ठीक है, तो वो इसीलिए चलता है क्योंकि उसमें गैस जो है कंप्रेस करके लिक्विड बना के भरी होती है और जब हम यूज करते हैं तो वो लिक्विड फिर से गैस में चली जाती है। आम बात थी, मुझे लगा बतानी चाहिए तो मैंने डिस्कस कर ली। ठीक है, चलिए उसके बाद कंप्रेसिबिलिटी पे बात हो गई। उसके बाद एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए, थोड़ा सा कहते हैं ना जनरल नॉलेज पे काम तुम भी करो, हर कोई कमेंट करेगा, मोर एंड मोर कमेंट। ठीक है, कोई भी देख रहा हो इस वीडियो को, चाहे वो 9th-10th का हो, चाहे कोई और बच्चा हो, चाहे 9th-10th के बच्चों के पेरेंट्स हो, मतलब इतनी कॉमन बात तो मुझे लगता है हर किसी को पता होनी चाहिए और इसका कमेंट आना चाहिए कि जो हमारे घरों में एलपीजी गैस है, पहली बात मैं बताऊंगी, दूसरी बात तुम कमेंट करोगे कि जो हमारे घरों में गैस सिलेंडर आता है एलपीजी का, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का, उसमें ज्यादातर ब्यूटेन भरी होती है और उसकी कोई स्मेल नहीं होती है। लेकिन फिर भी जब हम गैस ऑन करते हैं और मानो 2 मिनट तक हम लाइटर से ऑन नहीं करा उसको, तो वो गैस की जो वो स्मेल है फैल जाती है। तो वो स्मेल किस चीज की है भाई? लीकेज के टाइम पे हमें पता कैसे चलता है कि हमारी गैस लीक हो रही है, जबकि उस जो गैस उसमें भरी हुई है जेन्युइनली एलपीजी है, उसकी कोई स्मेल नहीं होती, मतलब उसमें कुछ मिलाया गया है, उसमें कुछ दाल में कुछ काला है। ठीक है दया, चेक करो। ठीक है, तो अब तुम चेक करके मुझे बताओगे कि उसमें क्या मिलावट, क्या उसमें ऐसा मिलाया गया है जिसकी वजह से थोड़ी सी गैस लीक होते ही पूरे किचन में स्मेल आ जाती है। इसीलिए उसमें मिलाया गया है कुछ ताकि स्मेल आए, क्योंकि अगर वो चीज नहीं मिलाई जाएगी तो गैस लीक होगा और फट जाएगा, हमें पता ही नहीं लगेगा। तो कल तुम मुझे कमेंट करके बताओगे कि इसमें, मतलब आज करोगे, मैं वीडियो बना रही हूं, इसमें कमेंट करोगे जब भी वीडियो देखोगे और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज की हम वीडियो यहीं पे खत्म कर देते हैं और लास्ट में बस इतना ही कहूंगी, थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप स्माइलिंग। ठीक है, पढ़ते रहो, मंडे टू फ्राइडे डेली अपना जो लेक्चर्स हैं उनको सुनो, नोट्स बनाओ और सैटरडे संडे क्या करेंगे, रिवाइज, और ज्यादा से ज्यादा क्या करने हैं, कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर रहे हो तुम, उसके लिए मैं नहीं कहूंगी, वो हो जाएंगे, मुझे पता है, तुम मेरी फैमिली हो, अब हम करेंगे, मतलब हम मिलके करेंगे, वो चीज तो हमें करनी है, सब तक पहुंचना है हमें। ठीक है, जो मतलब नहीं अफोर्ड कर पा रहा है ट्यूशन या फिर जो नहीं पहुंच पा रही है जिस तक एजुकेशन, उस तक भी हम पहुंचेंगे, धीरे धीरे टाइम लेगी, अभी तो 1-2 दिन हुए, खुशी को सेलिब्रेट करो, हम कितना अच्छा कर रहे हैं, मतलब एक कहते हैं ना पैट योर बैक। ठीक है, तो थैंक यू, कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग, कीप स्पॉटिंग, कीप एंजॉइंग। मैं अपना काम कर रही हूं और आप अपना काम करते रहें, सब अपना अपना काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए, थैंक यू।